हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कास्कोप इंडिया पर, जहां हम लेकर आते हैं कारों की दुनिया की सबसे भरोसेमंद और सटीक जानकारी। तो भाई, क्या सच में टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा 3XO और मारुति ब्रेज़ का खेल खत्म हो जाएगा? आज नई Hyundai वैन ने जो बाजार में एंट्री मारी है, वो देखकर सब हैरान हैं। कंपनी कुछ ऐसा ले आई है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यह कोई छोटा मोटा मेकअप या रंग बदलने वाला काम नहीं है। Hyundai ने इस बार वेन्यू को पूरा मतलब सिर से पांव तक बदल डाला है। आज इस वीडियो में हम इसकी हर छोटी बड़ी बात की खाल निकालने वाले हैं। इसकी नई कड़क बनावट, अंदर का जो शाही माहौल बनाया है, कौन से नए इंजन डाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी कीमत सही है? लास्ट तक रुकना, क्योंकि जो कीमतें आई हैं वो आपको सच में हिला देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आंखों को दिखती है, यानी इसका लुक और साइज। Hyundai ने नई वेन्यू को अपने नए केबिन प्लेटफॉर्म पर बनाया है। कंपनी का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म एकदम फौलादी है और इसमें हाई ग्रेड स्टील ठोक के भरा गया है, जो सेफ्टी के लिए बहुत तगड़ा है। लेकिन जो चीज आपको पहले ही घायल कर देगी वो है इसका चेहरा। सामने की तरफ एक बहुत चौड़ी डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल दी है, भाई साहब, एकदम खूंखार लुक के साथ। इसके साथ ही क्वाड बीम LED हेडलैम्प और बिल्कुल नए ट्विन हॉर्न LED DRL दिए गए हैं। पीछे की तरफ आपको जुड़ी हुई हॉरिजन LED टेल लैंप मिलती है, जो आजकल की महंगी गाड़ियों का स्टाइल है और इस कार पर खूब जम रहा है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। नई वेन्यू पुरानी वाली से 48 मी ज्यादा ऊंची और 30 मी ज्यादा चौड़ी हो गई है। इसकी लंबाई 3995 मी, चौड़ाई 10,800 मी और ऊंचाई 1065 मी है। व्हील बेस 20 मी बड़ा है, यानी 2520 मी रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस चौड़ाई और ऊंचाई के बढ़ने से अपना क्या फायदा हुआ? अरे फायदा है बॉस। सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा इसकी डिक्की बूट स्पेस में। पहले वेन्यू में 350 लीटर की जगह मिलती थी, जो अब बढ़कर 375 लीटर हो गई है। ये जो 25 लीटर की एक्स्ट्रा जगह मिली है ना, ये बहुत काम की है, क्योंकि अब आप 2-3 बैग ज्यादा आराम से ले जा सकते हैं। मतलब पूरी फैमिली का सामान सेट है। साइड से देखें तो नए डिजाइन वाले 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, दमदार दिखने वाले व्हील आर्च और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स इसे एक पक्की SUV जैसा दिखाते हैं। इस बार Hyundai ने वेन्यू का नाम शीशे के अंदर ही दिया है, जो एक नया और बढ़िया टच है। पर भाई, कार का असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हो। जैसे ही आप अंदर बैठते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी पुरानी वेन्यू में बैठे हैं। Hyundai ने इसे एच आर्किटेक्चर केबिन नाम दिया है। अंदर सब कुछ डार्क नेवी और डोव ग्रे रंग में है, जो इसे बहुत महंगी और शांत कार वाला फील देता है। आपकी नजर सबसे पहले जाएगी सामने लगे 2 बड़े स्क्रीन पर। ये ड्यूल 12.3 इंच कर्व पैनोरामिक डिस्प्ले है, यानी 12.3 इंच का ड्राइवर का मीटर और 12.3 इंच का बीच का टीवी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज इस कार को अंदर से अपनी बराबरी की सभी गाड़ियों से मीलों आगे खड़ा कर देती है। एकदम लग्जरी फील। डी कट स्टीयरिंग व्हील नया है, जिस पर Hyundai के लोगों की जगह अब 4 बिंदु डॉट्स बने हैं। केबिन में मून वाइड एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, खासकर कॉफी टेबल सेंटर कंसोल के पास, जो रात में कार नहीं कोई महंगा लाउंज लगती है। सीटें ड्यूल टोन लेदर की हैं, जिन पर वेन्यू की ब्रांडिंग है। आराम का भी पूरा जुगाड़ किया है। पीछे वाली सीटों पर अप टू स्टेप रिक्लाइनिंग सुविधा है, यानी आप सीट को थोड़ा और पीछे गिराकर सो सकते हैं। लंबे सफर में बहुत आराम मिलेगा। पीछे बैठने वालों के लिए रियर एस बड़ी इवेंट और धूप से बचने के लिए रियर विंडो सनशेड भी चिपकाए गए हैं। और हाँ, ड्राइवर भाई के लिए सीट अब इलेक्ट्रिक 4-वे एडजस्टेबल है, यानी बटन दबाकर सीट को आगे पीछे और ऊपर नीचे करो। फुल मजे। देखने में तो ये सब बहुत शानदार है, लेकिन क्या ये कार उतनी ही समझदार स्मार्ट भी है? चलिए अब इसके फीचर और तकनीक पर आते हैं। ये जो नया 12.3 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, ये Hyundai के नए CCNC नेविगेशन सिस्टम पर चलता है, जिसे Nvidia ने ताकत दी है। इसका मतलब है कि यह एकदम मक्खन चलता है, हैंग अप वैंग नहीं होता। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay दोनों मिलते हैं, वो भी बिना तार के। गाने सुनने के शौकीनों के लिए बॉस का प्रीमियम 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है। गर्मी के मौसम के लिए फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं, यानी सीटें आपको हवा देकर ठंडा रखेंगी। पीठ पर पसीना नहीं आएगा। पार्किंग का जो झंझट होता है, उसे खत्म करने के लिए सराउंड व्यू मॉनिटर यानी 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर BVM दिया गया है। जब आप इंडिकेटर देंगे तो आपकी बगल का व्यू सीधे ड्राइवर के मीटर में दिखने लगेगा। यह एक कमाल का फीचर है। सनरूफ भी अब वॉइस एनेबल्ड है, यानी आप बोलकर सनरूफ को खोल या बंद कर सकते हैं। खुल जा सिम बोलने की देर है।
इसके अलावा Hyundai Blue Link की 70 कनेक्टेड कार सुविधाएं और 20 कंट्रोलर के लिए ओवर द एयर अपडेट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कार के सॉफ्टवेयर घर बैठे ही अपडेट होते रहेंगे, जैसे आपका मोबाइल होता है। कार सुंदर है, फीचर भरे पड़े हैं, लेकिन अगर इंजन में दम नहीं तो सबका बार है। Hyundai ने इस मामले में भी कोई ढिलाई नहीं छोड़ी है। नई वेन्यू में 3 इंजन के विकल्प मिलते हैं। पहला है 1.2 L का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये 83 PS की ताकत देता है। यह इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ आएगा और लगभग 18 की प्रति लीटर का माइलेज देगा। शांति से चलाने वालों के लिए ये ठीक है। दूसरा इंजन है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें रफ्तार पसंद है। ये समझो रॉकेट है। यह एक 20 PS की ताकत और 172 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स का विकल्प है। यह 18 से 20 की प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। तीसरा और सबका बाप 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ये है एक 116 PS की ताकत और दमदार 250 Nm का टॉर्क देता है। मतलब खिंचाई तगड़ी है, लेकिन असली बॉम्ब तो डीजल इंजन के साथ फोड़ा गया है। पहले वेन्यू डीजल में सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स आता था, जिससे कई ग्राहक खासकर शहरों में ट्रैफिक में चलाने वाले इसे खरीदने से कतराते थे। Hyundai ने इस दुखती रग को पकड़ लिया है। 2025 वेन्यू में पहली बार डीजल इंजन के साथ टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकल्प दिया गया है। ये टाटा नेक्सॉन के डीजल AMT आंट और के सोनेट के डीजल ऑटोमेटिक को सीधी टक्कर नहीं खत्म कर देगा। डीजल इंजन 18 से 21 की प्रति लीटर का माइलेज दे सकता है। इतना ही नहीं, आपको कार चलाने के अलग अलग मजे के लिए ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और खराब रास्तों के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, रेत, कीचड़, बर्फ भी मिलते हैं। जिन्हें और स्पोर्टी फील चाहिए उनके लिए पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके लिए सबसे जरूरी है, सुरक्षा। क्या नई वेन्यू लोहे का टैंक है? Hyundai ने इस बार सुरक्षा को मजाक में नहीं लिया है। सबसे बड़ी और तगड़ी खबर यह है कि नई वेन्यू के सभी वेरिएंट में यानी बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक 6 एयर बैग स्टैंडर्ड यानी फिक्स कर दिए गए हैं। यह एक बहुत बड़ा और जबरदस्त कदम है। ये हुई ना बात, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टॉट असिस्ट कंट्रोल यानी चढ़ाई पर कार को पीछे लुढ़कने से रोकना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। लेकिन Hyundai यहाँ भी नहीं रुकी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबसे बड़ा अपग्रेड है ADAS में। पुरानी वेन्यू में लेवल 1 आता था, लेकिन नई 2025 वेन्यू में Hyundai स्मार्ट सेंस लेवल 2 ADAS डाल दिया गया है। इसमें 16 अलग अलग दिमाग वाली सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं, जैसे स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, स्टॉप एंड गो के साथ, यानी हाईवे पर कार अपने आप आगे वाली कार से दूरी बनाकर चलेगी और जरूरत पड़ने पर रुकेगी भी। फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, मतलब कार के सामने कोई चीज या साइकिल वाला कूदा तो कार खुद ब्रेक मार देगी। लेन कीपिंग असिस्ट, कार को अपनी लेन में रखना और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसी कई बेहतरीन सुविधाएं हैं। वेन्यू एंड लाइन में तो 21 सुविधाएं मिलेंगी, मतलब कार आधी खुद ही चल ले। तो क्या ये सब तामझाम मिलकर टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा 3XO के सोनेट और मारुति ब्रेज़ की बत्ती गोल कर देंगी? चलिए सीधी बात करते हैं। टाटा नेक्सॉन की मजबूती और 5 स्टार सेफ्टी अपनी जगह है, लेकिन अब वैन के पास भी स्टैंडर्ड 6 एयर बैग और एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। ऊपर से लेवल 2 अंदर का शाही माहौल और एक तगड़ा डीजल ऑटोमेटिक टॉप कन्वर्टर है। नेक्सॉन का डीजल एंड गियर बॉक्स इस टॉप कन्वर्टर के सामने थोड़ा हल्का पड़ सकता है। महिंद्रा XUV 3XO ने पैनोरामिक सनरूफ और दमदार इंजन से हवा बनाई थी, लेकिन वेन्यू का इंटीरियर 3XO से कहीं ज्यादा आधुनिक और महंगा लगता है। वैन की टेक्नोलॉजी, इनवीडिया सिस्टम और लेवल 2 DA इसे 3XO पर भारी पड़ने के लिए काफी है। और बेचारी मारुति ब्रेज़ वो एक भरोसेमंद कार है, लेकिन सुविधाओं के मामले में वह अब इन गाड़ियों के सामने बहुत पुरानी मतलब अंकल लगने लगी है। ब्रेज़ में ना तो लेवल 2 DA है, ना ही इतना शानदार इंटीरियर और ना ही कोई डीजल इंजन का ऑप्शन। और के सोनेट जो बेनू की ही बहन है, उसे अब अपनी ही बहन से सबसे कड़ा पंगा मिलने वाला है, क्योंकि वीन ने वह सब हासिल कर लिया है जो सोनेट के पास था और शायद उससे कुछ ज्यादा ही ले आई है।